तो ये भक्ति जो है, ये वैसे तो सबसे सरल पर उतनी ही मुश्किल, क्योंकि एक सूरमा बहुत ही बहादुरी चाहिए, बहुत ही बल चाहिए उस सब अहंकार का त्याग करने का जो मैं बचपन से लेकर इकट्ठा करता रहा। अब तक कोई मुझसे पूछता था आप कौन, तो मैं सीधा अपनी जाति, अपना कुल, अपनी डिग्री, अपनी उपलब्धियां, कौन से स्कूल में गया, कौन से कॉलेज में गया, जल्दी से जल्दी सबसे पहली वो उपलब्धि से अपना परिचय देता हूं जिससे सामने वाले को समझ आ जाए कि वो किसी ऐसे वैसे से बात नहीं कर रहा है। वो तो कोई मांगने का मैंने एक नया तरीका, जैसे दास ने पहले भी कहा, बना लिया है। तो संतों ने हरगिज चेतन किया कि हरगिज इस तरह से ये मत समझने लगना कि तुम कहीं सेवा के रास्ते पे चल पड़े हो। मन में कोई मांग है तो फिर वो सेवा नहीं, वो तो फिर दुनिया के जैसे सौदे हैं वैसे ही एक सौदा तुमने और बना लिया है। और जब ये परमात्मा जीवन में आ जाता है, सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान झोली में आ जाता है, तो जब ये कोई बल अगर बख्शा भी है कोई सेवा करने का, कोई दान करने का, तो इतनी विनम्रता भर जाती है उस संत के अंदर जब वो कोई दान करता है, सेवा करता है, किसी के भी काम आ पाता है, कि वो हमेशा उस भाव में अगर दुनिया देखती है कि वाह कितना परोपकारी, पर सराबोर होकर मुझे बाहर की ओर निकल रहा। जब तक इस परमात्मा को जान ना लिया जाए, सही मायनों में देख ना लिया जाए, तब तक भक्ति की कोई शुरुआत नहीं की जा सकती। फिर जितने मन के फेर लें अपने हाथ से, जितनी देर तपस्या कर ली जाए, जितने वर्ष किसी एक ही स्थान पर बिता दिए जाएं, जितनी ऐसी चीजें खाने की पीने की छोड़ दी जाएं, शरीर को जितनी तकलीफें दे दी जाएं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। क्योंकि ये सब करके मन के शरीर के तल पर रहकर जो भी कर रहे हैं मुबारक है, पर अगर ये परमात्मा जीवन में नहीं बसा, इन सब तपस्याओं ने, कर्मों ने, कांडों ने मुझे मेरे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया, तो फिर इनका क्या मूल, क्या उपयोग था। तो इस संतों ने आवाज दी कि इसके दर्शन, इस पर